बट जाओगे तो कट जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, जाग जाओ मेरे दोस्तों, जाति पाति में मत जाओ। ये इन जैसे लोग हमें बांट देंगे, हमारा फायदा उठा लेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि बटने की कोशिश मत करो और अलग मत हो। राम भी हमारे हैं और किशन भी हमारे हैं। तो ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो ये एमएलए है, इस देश में जो एक नैरेटिव चल रहा है जय भीम जय मीम, जिसके माध्यम से इस देश का इस्लामीकरण करने का संकल्प लिया इस्लामिक जिहादियों ने, पीएफआई ने, उस प्रेस नोट पे काम कर रहे हैं ये लोग। वो तो पहले जो अगर हिंदू होते तो उनके अंदर ये सहन शक्ति कैसे आ गई जो उन्होंने इस बात को सुन लिया। जिनके पूर्वज 15,000 राम के राज्य में राम राज्य चलता था, 15,000 वर्ष तक राम राज्य रहा था चारों देश की सीमाओं में, चारों दिशाओं में, वो कैसे उनको भूल सकते हैं। अमानतुल्लाह खान इससे पहले दंगों के समय, शाहीन बाग के समय जामिया में ये सब करके आंदोलन कर चुके हैं। और उसके अलावा दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पकड़ा गया है। उमर खालिद भी आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करता था, केजरीवाल को सपोर्ट करता था। तो ये एक नैरेटिव है जो खुल के आज सामने आ गया है। और ये जो अपने आप को गौतम जी बता रहे हैं, ये जरा अपने परिवार और खानदान जाके हरिद्वार जाएं, वहाँ से उनकी कुंडलियाँ निकालें और देखें वो क्या हिंदू थे या किसी और जाति धर्म के थे। आम आदमी पार्टी के एमएलए और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदुओं को ये शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भी वो भगवान नहीं मानेंगे और ना ही उनकी पूजा करेंगे। एक मंत्री होकर, एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस प्रकार की ओछी हरकत करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता कैमरे में कैद हो गए। अब क्या कुछ दिल्ली की जनता का इस पूरे मुद्दे पर कहना है, उनके पास चलते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी, ये बताइए, एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली सरकार के एक एमएलए राजेंद्र पाल गौतम ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानने की शपथ ले रहे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? सर, मेरे को ये कहना है कि आम आदमी पार्टी का जो ये एमएलए है, इस देश में जो एक नैरेटिव चल रहा है जय भीम जय मीम, जिसके माध्यम से इस देश का इस्लामीकरण करने का संकल्प लिया इस्लामिक जिहादियों ने, पीएफआई ने, उस प्रेस नोट पे काम कर रहे हैं ये लोग। जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पटना से पकड़ा गया है, जिसके बेहाफ पे रेडें पड़ी हैं 15 राज्यों में और पीएफआई को बैन किया गया है। केजरीवाल इसका सूत्रधार है। अमानतुल्लाह खान इससे पहले दंगों के समय, शाहीन बाग के समय जामिया में ये सब करके आंदोलन कर चुके हैं। और उसके अलावा दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पकड़ा गया है। उमर खालिद भी आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करता था, केजरीवाल को सपोर्ट करता था। तो ये एक नैरेटिव है जो खुल के आज सामने आ गया है। कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है सर। अनिल जी, एक बात बताइए, एक वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जो दिल्ली के एमएलए हैं, दिल्ली के सीमापुरी विधानसभा के एमएलए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं पूजेंगे, रामकृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, ऐसी हम शपथ लेते हैं। इसके बारे में पता है आपको? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि तमाम जनता को जो ये सुझाव दे रहे हैं ना, जनता अपनी आंखें खोल ले। उनको आंखें खोलने जरूरी है। इन नेताओं के चक्कर में अपने आप को अलग ना करें, ना बांटने की कोशिश करें। बट जाओगे तो कट जाओगे। इसलिए कह रहा हूं, जाग जाओ मेरे दोस्तों, जाति पाति में मत जाओ। ये इन जैसे लोग हमें बांट देंगे, हमारा फायदा उठा लेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि बटने की कोशिश मत करो और अलग मत हो। राम भी हमारे हैं और किशन भी हमारे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, इन नेताओं के चक्कर में कोई ऐसी चीज मत करो, अंधविश्वास में मत जाओ और बटने की कोशिश मत करो। ये जो कह रहे हैं, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ये आज है, कल नहीं, तुम्हें कन्वर्ट करके चले जाएंगे। उसके बाद ये दोबारा तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इनकी बातों में मत आना, कभी मत आना इनकी बातों में। अपने अंदर आत्मा झांक के देखो। मेरे जितने भी छोटे जाति के लोग हैं, कोई भी है, हिंदू है, हिंदू रहेंगे। और भी कुछ लोगों के साथ जुड़ते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नवीद मालकोटी। तो इस मुद्दे को किस तरीके से आप देखते हैं कि जो हिंदुओं को 10,000 हिंदुओं को ऐसी शपथ दिलवाई जा रही है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को भगवान ना माना जाए? मैं नहीं मानता। मैं थोड़ी सी आपकी इस बात में असहमति प्रकट करता हूँ। 10,000 हिंदू नहीं है, उसमें कुछ दूसरे जाति धर्म के भी लोग हैं।
मैं नहीं कहता कि कुछ हिंदू धर्म हो, वो तो पहले जो अगर हिंदू होते तो उनके अंदर ये सहन शक्ति कैसे आ गई जो उन्होंने इस बात को सुन लिया। जिनके पूर्वज 15,000 राम के राज्य में राम राज्य चलता था, 15,000 वर्ष तक राम राज्य रहा था चारों देश की सीमाओं में, चारों दिशाओं में, वो कैसे उनको भूल सकते हैं। और ये जो अपने आप को गौतम जी बता रहे हैं, ये जरा अपने परिवार और खानदान जाके हरिद्वार जाएं, वहाँ से उनकी कुंडलियाँ निकालें और देखें वो क्या हिंदू थे या किसी और जाति धर्म के थे, जो आज ये बंटवारा किसी भी धर्म को मानने से मना कर रहे हैं। मरते भी राम है, जीते भी राम है, राम के बिना कोई संस्कार पूरा नहीं होता है। ये तो इनको समझ में आना चाहिए और हर हिंदू वासी लोगों को समझ में आना चाहिए। और जो जिनको बगड़ा रहे हैं उन भोले भाले लोगों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आप ना भटके ना इनके भ्रमित हो, आप इनके लिए जो भी हो सकता है हर उसमें आपका अधिकार आता है, एक बहुत बहुमूल्य, उसमें इनको जवाब दीजिए, अपने वोटों से जवाब दीजिए, जिससे जिंदगी भर ये पानी मांगे तो पानी ना मिले। ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो आप बताना चाह रहे हैं कि पीएफआई और आम आदमी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है आयुष जी। मैं स्वराज्य के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के हिडन एजेंडे को समझे। उसके बारे में कहा गया केजरीवाल के बारे में, वो शहरी नक्सली है, उर्बन नक्सल है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक है। कन्हैया कुमार की जब इन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे जेएनयू में लगाए थे, तब उनकी फाइल रोक के रखी थी। ये खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है कि हमने तो भेज दी थी रिकमेंडेशन कि इन लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने, जो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार है, उसे रोका रखा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी, चार्जशीट नहीं दायर होने दी, जिसमें उमर खालिद था और भी लोग थे जिन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल आतंकवादी कहता था मैंने संसद पे हमला किया है सांसदों को मारने के लिए, लेकिन वहीं पे भारत के जिहादी तत्व, भारत के गद्दार, जेएनयू पे टुकड़े पे पलने वाले, सब्सिडी पे पलने वाले गद्दार ये नारे लगाते थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। कातिल कौन हुआ? भारत का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन पे उसको फांसी हुई है। तो ऐसे गद्दारों का समर्थन करने वाला केजरीवाल आज जय भीम गैंग के साथ खड़ा हुआ है। चलिए एक बात बताइए सर कि अब एक मंत्री, वो भी देश की राजधानी का, अब वो रिलीजियस कन्वर्जन कर रहा है इतने बड़े पैमाने पे सरेआम, इस पे क्या कहना है? ये जो कह रहे हैं कि हम भगवान राम वनवास जाना थे, वो चाहते तो भगवान से रुक जाते, ये उस समय की बात है। जो ठीक है ना, भगवान जैसा चाहते थे वैसा, पर जब उनके जो चीज में था उन्होंने किया। आप नहीं होते समझाने की, कि उस वक्त आप थे नहीं जो आप मुझे हम लोगों को समझाएंगे, ना हम थे ना आप थे। सीधा सा मेरे कहने का मतलब ये है कि जाग जाओ, बहुत अच्छी रहेगी, बटो मत मेरे भाइयों, बटना नहीं। किसी सबका धर्म अपना अपना प्यारा है, बटो मत, अलग मत हो, हिंदू रहो, हिंदुस्तान में रहो और अच्छे से रहो, बस किसी नेता के चक्कर में बटो मत। मैं कहता हूँ किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। वो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन का ना आदि है ना अंत है। और इस बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ सर, कि जो भगवान बुद्ध की बात ये कर रहे हैं, हमने दलाई लामा को शरण दे रखी है, जो चीन का दुश्मन है लेकिन भारत का दोस्त है। पूरी दुनिया में बौद्धों को कहीं पे जगह नहीं मिली, भारत में शरण मिली है। तिब्बतियों को शरण मिली है। कभी उन तिब्बतियों से जाके पूछो ना सर, क्या बुद्धों के साथ कोई अत्याचार हुआ है भगवान राम कृष्ण के नाम पे? वो तो खुद शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि आप हिंदुइज्म में सुरक्षित हो। भगवान बुद्ध का संदेश देने के लिए जब अफगानिस्तान गए बौद्ध भिक्षु, आज देखो एक भी बौद्ध भिक्षु जिंदा नहीं है वहाँ पे। इस्लामिक आतंकवादियों ने उन्हें समाप्त कर दिया। लेकिन हिंदुइज्म की छतरी के नीचे, हिंदुत्व की छतरी के नीचे आप सुरक्षित हो। बौद्ध भी सुरक्षित है, जैन भी सुरक्षित है, ईसाई भी सुरक्षित है, पारसी भी सुरक्षित है, यहूदी भी सुरक्षित है, सिर्फ हिंदुइज्म के अंडर में। क्योंकि वो कहते हैं एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, ये हमारा मंत्र है उपनिषद का। ईश्वर एक है, लेकिन उस तक पहुंचने के माध्यम अलग है। आप सिखिज्म के माध्यम से भी जा सकते हो, बौद्धिज्म के माध्यम से भी, जैनिज्म के माध्यम से भी, ईसाई के माध्यम से भी जा सकते हो। ये सिर्फ हिंदू धर्म कहता है। वेद कहते हैं मनुर्भवा, मनुष्य बनो। और लोग क्या कहते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन हमारा वेद कहता है मनुष्य बनो, मनुर्भवा। तो हम लोग मानवता की बात करते हैं, हम कहते हैं श्रेष्ठ बनो। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ जाति, किरणवंतो विश्वार्यम, ये वेदों का उद्घोष है। तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म पे अगर कोई भी आक्षेप लगाएगा, उसको पहले हिंदू धर्म के वेदों के उपनिषदों के बारे में जान लेना चाहिए। स्वराज्य के माध्यम से मैं एक टिप्पणी और करना चाहूँगा सर, जो वैदिक जो धर्म है,
वैदिक धर्म, सनातन धर्म, वैज्ञानिक धर्म है और आर्थिक पक्ष भी जुड़ा हुआ है सर। वेद का उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में BAMS डॉक्टर तैयार होते हैं, आयुर्वेद के नाम से बड़े हॉस्पिटल क्लिनिक बनते हैं, इतनी नौकरियां लगती हैं, इतने लोगों को रोजगार मिलता है, आयुष मंत्रालय है, क्या इसकी कोई बात नहीं करेगा? वेद का उपवेद है सर आयुर्वेद, और आयुर्वेद से कितने लोग रोजगार पा रहे हैं, कितनी जड़ी बूटियां तैयार हो रही है, कितने लोग की सेहत बन रही है। आपके चैनल के माध्यम से दिखाइए, पता चलेगा किसी और धर्म ग्रंथ में इतनी ताकत नहीं है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ ये बात कि वेद आधारित आयुर्वेद आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक और बात, केजरीवाल जी आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, आप राम के या आप इन लोगों के हो जो एजेंडा चला रहे हैं, क्योंकि ये एजेंडाधारी गैंग भारत को खंड खंड बांटना चाहती है और खंड खंड बांटने वाले को हम जेल में देखना चाहते हैं, बाहर नहीं देखना चाहते। आपको तुरंत इस्तीफा लेना पड़ेगा राजेंद्र पाल गौतम जी का।